चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए जो है ऊष्मा, जो कि हीट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। टोटल 109 क्वेश्चन है जो कि हम पूरा करेंगे। इसमें सिर्फ लगातार मॉक टेस्ट समझिए कि आप दे रहे हैं। इसमें अगर गलती त्रुटि अगर आपको दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसका जो है सोल्यूशन होगा। समझिए आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में थोड़ी गलतियाँ होंगी, तो कोशिश करिएगा। कोई बात नहीं, गलती होती है, मुझसे भी हो सकती है। ऑप्शन क्योंकि फास्ट करूँगा तो मैं ध्यान रखूँगा। आपके कमेंट बॉक्स में मैं बैठा रहूँगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा PDF जो है ऊपर हो गया है, ठीक है, मतलब नीचे चला गया है और क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो हम चलिए आगे नीचे चले जाते हैं, ये शुरू करते हैं और फास्ट शुरू करते हैं। बस आप समझिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अगर जहाँ त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो तो हम उसका रिप्लाई जल्दी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इसमें कोई डिटेल, कोई जानकारी नहीं। तो चलिए फास्ट स्टार्ट। समझिए आपके लिए ये लाइव है, मैं कमेंट बॉक्स में बैठा रहूँगा। तो चलिए बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हीट पढ़ रहे हैं, उष्मा पढ़ रहे हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु, बताइए वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होगा, बताइएगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा, आगे जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की क्या होगी, बताएंगे फास्ट। ऑप्शन नंबर 2 चाल घट जाती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न बताइए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, यही तो सवाल है। बोले तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ लूँ, सुनिए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। चलिए जवाब दे दिए होंगे। तीसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, क्या है, रैमफोर्ड, नाम ही है रैमफोर्ड। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चौथा प्रश्न है ऊष्मा का एसआई मात्रक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक बताएंगे। ऊष्मा का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर सी जूल है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। निम्न में कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, नहीं पे ध्यान जरूर देंगे। पांचवा प्रश्न ऑप्शन नंबर डी डिग्री सेल्सियस होगा, याद रखिएगा डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। कैलोरी, जूल और किलो कैलोरी तो होता ही है। छठा प्रश्न ताप का एसआई मात्रक बताइएगा। ताप का एसआई मात्रक, नो डिटेल, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। समझिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, एकदम मोटिवेशन के साथ बैठिए और मॉक टेस्ट दीजिए। बताइए कितना होगा। LP निकालना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ताप का एसआई मात्रक है। छठा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए केल्विन। सातवां प्रश्न बताइएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान है। किलो कैलोरी किसका था, जूल का था ना, कि ऊर्जा का था, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। बताइएगा 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होगा, कितना जूल में होगा। सातवां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी 4.2 गुने 10⁻³ मतलब जूल है। आठवां प्रश्न बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा। जैसे ही दाब बढ़ेगा तो घटेगा ना, आप पढ़ चुके हैं। तो आठवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। नौवां प्रश्न आपके सामने, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस क्या होगा, बताएंगे। नौवां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। दसवां प्रश्न आपके सामने है। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे। ताप युग्म तापमापी जिसे थर्मोकपल थर्मोमीटर बोलते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए सिवके के प्रभाव पर जो है क्या है, सिद्धांत पर आधारित है। 11वां प्रश्न है आपके सामने। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर का जवाब। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे, मतलब अत्यधिक ऊंचे तापों की माप जो है कैसे करते हैं। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकिरण उपतापी से करते हैं उच्च तापों की माप। 12वां प्रश्न है पूर्ण विकिरण उपतापी जिसे टोटल रेडिएशन पैरोमीटर बोलते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइएगा किस सिद्धांत पर आधारित है। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी स्टीफन के नियम पर आधारित है। 13वां प्रश्न है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के जो है द्वारा मापा जाता है, बताइएगा। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी बोलते हैं द्वारा होता है। चलिएगा
14 प्रश्न देंगे। चलिए 1 मिनट थोड़ा जूम कर ले। 14वां प्रश्न देखिए, क्या है क्वेश्चन? ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में जो है वरीयता दी जाती है, क्योंकि बताइएगा। मतलब कहने का मतलब कि ठंडे देशों में जो है पारा के स्थान पर एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है, ये सवाल का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल का द्रव्यमांक जो है निम्नतर होती है। क्या होती है? निम्नतर होती है। जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए 115वां प्रश्न है आपके सामने, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम जो है नापा जा सकता है? फर्स्ट बताएंगे 115वां प्रश्न, सॉरी 15वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 15वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। आगे चलेंगे, आपके सामने है थर्मोकपल। कपल मतलब ताप युगम बनाया जाता है, कैसे बताइएगा? ये 4 ऑप्शन के हिसाब से 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जवाब देंगे। और जो भी इसमें त्रुटि दिखेगा मैं जो है कमेंट बॉक्स में करूँगा या नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेरा उम्मीद यही है। 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 2 असदृश धातुओं से। 17वां प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का जो है ताप मापा जाता है, कैसे मापा जाता है बता सकते हैं तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा नापा जाता है। 18वां प्रश्न है, निम्न में कौन सही है? इस ऑप्शन में जवाब दीजिए, सिर्फ आंसर का जवाब दीजिए। ज़्यादा डिटेल बाद में बात करेंगे जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तब, नहीं तो आप जाके ऑनलाइन देखिए। चलिए 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, F-32 मतलब F-32/9 और बराबर C/5 होगा। चलिएगा आगे चलेंगे, 19वां प्रश्न का जवाब देंगे, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक जो है BP, क्वथनांक मतलब BP तथा हिमांक मतलब FB होते हैं, क्रमशः कितने होते हैं बताइएगा। कितना होगा? सेल्सियस मापक्रम पे पूछ रहा है, जल का क्वथनांक पूछ रहा है, हिमांक पूछ रहा है, बताइएगा। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। 20वां प्रश्न, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप होता है, बताएंगे। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है, क्या समान ताप है बताइएगा। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप जो होता है कितना होता है, केल्विन के माध्यम से बताना है, तो आप अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 310 केल्विन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कमेंट करिएगा, ठीक है। 22वां प्रश्न, कितना तापमान होने पर जो है पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? किसमें होगा? जो कि दोनों, सेल्सियस भी होगा और फ़ारेनहाइट में, दोनों में तापमापी एक ही होगा, बताएंगे। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए 22 का ऑप्शन नंबर ए सही लगाएंगे, -40 डिग्री। 23वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा, न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप है जो कि बताइएगा क्या हुआ आंसर, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा -273 जो है केल्विन में होगा, याद रखिएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने है। 24वां प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री जो है सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो कितने डिग्री के बराबर होगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 32 डिग्री। 25वां प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा बताइएगा। अब देखिए फ़ारेनहाइट पे हमारा शरीर का जो है फ़ारेनहाइट पे कितना था, 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस पे कितना होगा? बहुत सिंपल जवाब दे दी होंगे आप लोग, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिएगा 26वां प्रश्न है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है, कितना होता है फ़ारेनहाइट में बताना है, बताइएगा। उबलता हुआ पानी का बताइएगा ताप होता है। 26वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 26वां प्रश्न का जवाब। चलिएगा 27वां प्रश्न, किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है, तो बताइए फ़ारेनहाइट में बताना है। तो आप क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे, ये गलत है क्योंकि सेल्सियस में है, यहाँ हमको फ़ारेनहाइट में बताना है। तो ऑप्शन नंबर
ए होगा तो कितना था मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो कि इसमें 6 गायब कर दिया है और 98 कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 27वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो दिए ऑप्शन नंबर ए वो सही जवाब दिए। चलिएगा 28वां प्रश्न की बात करते हैं। 28वां प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, लीजिए अब ताप देखा जाए तो अगर देखते हम कि ये यहाँ पे फ़ारेनहाइट होता है तो हम मान लेते हैं इसको आंसर, ठीक है, क्योंकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये भी गलत है क्योंकि 37 डिग्री तो सेल्सियस पे है, तो यही ऑप्शन तो आंसर है 28वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 29वां प्रश्न की बात करते हैं। 29वां प्रश्न है किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दूना होता है। दूना मतलब दुगना होता है, बताइएगा, दूना होता है, बताएंगे। 29वां प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 160 डिग्री जो है याद रखिए सेल्सियस पे होता है। क्या है, फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक पूछ रहा है और सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दूना होता है, तो 160 डिग्री सेल्सियस ही होगा ना। चलिए 30वां प्रश्न का जवाब देंगे। जब गर्म पानी, बढ़िया से पढ़ देता हूँ, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है, बता सकते हैं क्या कारण है, किस वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है इसलिए टूट जाता है। देखिए 31 क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होगा, तो हम जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, आप जानते हैं, और 39 डिग्री मतलब 39 फ़ारेनहाइट पर होता है, अब जानते हैं, और भी पॉइंट में आगे रहता है, लेकिन अभी चलिए आगे चलते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर है कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, बता सकते हैं, तो बताइएगा, आपका मैं वेट कर रहा हूँ। 32 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 33 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा ध्यान से ऊपर कर देता हूँ। 33 क्वेश्चन नंबर, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं। तो गर्मियों में क्यों फट जाते हैं, कारण पता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। गर्मियों के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाता है, इसके कारण ही, बस और कुछ नहीं, ये सब तो लॉजिकल है। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई जो है क्या होती है, बताइएगा। लंबाई बढ़ जाएगा लेकिन चौड़ाई क्या होगा, बताइएगा। 34 का आंसर का जवाब दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, अव्यवस्थित होती है, अव्यवस्थित होती है, मतलब सही नहीं रहता, व्यवस्थित नहीं रहता, अव्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा, बता सकते हैं, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, समझ गए। आगे चलेंगे 36 का आंसर का जवाब देंगे। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप जो लाइन है फट जाती है, इसका कारण क्या है, शीत में मतलब ठंड के समय, बताइएगा क्यों फट जाती है पाइप की लाइन। 36 का आंसर का जवाब देंगे। 36 का आंसर का जवाब दीजिएगा तो दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो देंगे वो सही देंगे। पाइप में पानी जमने पर फैलता है इसलिए, मतलब फैल जाता है इसलिए। 37 क्वेश्चन नंबर, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, आंसर लगाइए। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है, बता सकते हैं। रेल की पटरी तो देखे होंगे, है ना, एग्जाम देने जाते हैं सब लोग जाते हैं तो रेल की पटरी तो देखे होंगे, तो उसमें स्पेस दिया जाता है छोटा सा, बताइए क्यों। इसका आंसर का जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है, तो गर्मी के दिन में क्या होगा, फैल जाता है, और ठंड का दिन में संकुचित होता है, इसलिए थोड़ा सा छोड़ा जाता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है कि झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा, जल का क्या तापमान हो सकता है, बता सकते हैं। 38 का आंसर का जवाब दीजिएगा, तो जो 38 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी देंगे तो वो सही देंगे, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब सोचिए ना, पानी की बस जमने ही वाला है कि झील के जो अधः स्थल होते हैं उसका बताइए जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा ना, बात खत्म। चलेंगे आगे चलेंगे 39 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 39 क्वेश्चन नंबर को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि कारण क्या है। मान लीजिए ऊपर का स्तर तो जम जाता है पानी का, है ना, यहाँ पे देखिए अच्छे से आंसर दिखा देता हूँ, बताइएगा, ठीक है, क्या होगा आंसर। 39 का आंसर का जवाब दीजिए, तो आप दे रहे होंगे 39 का आंसर का जवाब अच्छे से दिए होंगे ऑप्शन नंबर डी,
क्या पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है? मतलब ऊपर का ओर जम जाएगा, नीचे की ओर नहीं जमता है, पानी नीचे रहता है लेकिन ऊपर खाली जमता है। ठीक है, चलिए ये हो गया 39। चलिए 40वां प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? बता सकते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब दीजिए। तो 40वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए चालन विधि द्वारा जो होता है। चलेंगे आगे। 41 क्वेश्चन नंबर है कि चालन विधि द्वारा ये जो आप देख रहे हैं 41 नहीं, स्वयं नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का जो है स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होती है? किस विधि द्वारा होता है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी संवहन, याद रखेंगे। चलिएगा 42 क्वेश्चन नंबर है कि केतली में पानी गर्म होता है, तो केतली में जो पानी गर्म होता है वो बताइएगा। तो हम बताएंगे 42 का ऑप्शन नंबर बी संवहन के कारण होते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है बता सकते हैं? तो बताइएगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी विकिरण के कारण आता है। चलिएगा 44 का क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, ऊष्मा के स्थानांतरण कि किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी विकिरण के कारण। 45 क्वेश्चन नंबर, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है बताइएगा? 45 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। तो 45 क्वेश्चन नंबर का जवाब है ऑप्शन नंबर डी चांदी है, सबसे अच्छा चालक है। 46 क्वेश्चन नंबर, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा है, क्या है बताएंगे? 46 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी अधिक होती है। 47वां प्रश्न है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापते हैं, क्या नाम मापते हैं बोलोमीटर से? ये पूछ रहा आपसे। 47 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय विकिरण। मुक्त टेस्ट दे रहे हैं, समझिए लाइव एकदम। 48 क्वेश्चन नंबर है कि कमरे में रखे गए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा। चलिएगा 49 क्वेश्चन नंबर है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी बता सकते हैं? तो बताइए। 49 का आंसर का जवाब देंगे गर्म होगी, और क्या बंद कमरे में, है ना। आगे सवाल है 50वां प्रश्न, यदि किसी वस्तु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप की चालकता क्या होगी बता सकते हैं? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए कम होनी चाहिए। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर आ गए हैं। 50 और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? कौन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है बताइएगा? 51 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी नहीं, सी होगा, समुद्र की जल, है ना। तो सबसे अच्छा सुचालक ऑप्शन नंबर सी समुद्र की जल, मतलब समुद्र का जल। चलिए अब देखिए 51 तक जो है ना पीडीएफ थोड़ा नीचे था, अब ऊपर की ओर चलते हैं, है ना। तो ऊपर है 51 के बाद से 51 तक हो चुका था, नीचे पीडीएफ ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, सॉरी मिस्टेक। चलिए आगे चलते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है बता सकते हैं? संप्रेषण क्या कहलाएगा बताइएगा? बताइए। 52 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी संवहन, है ना। चलिए 53 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? कौन सा सबसे अच्छा चालक माना जाता है बताइएगा? ऊष्मा का, हीट का मतलब। 53 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए पारा माना जाता है। चलिएगा 54 क्वेश्चन नंबर, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? कौन सा बताइएगा? कौन सा भाग करेगा? 54 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी अवरक्त किरणें होती है। चलिएगा 55 क्वेश्चन नंबर है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ठंडे के समय गर्म कपड़े पहनते हैं ना, आ गया ना, बताइए। तो इसका आंसर का जवाब देंगे, ठंडा का समय आ गया ना, वही बोल रहा हूँ, बताइएगा शीतकाल में। तो 55 का आंसर का जवाब, चलिए 55 का ऑप्शन नंबर डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, मतलब रोकते हैं। चलिएगा 56 क्वेश्चन नंबर है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो है निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है? मतलब धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हैं, उसमें रंग जो है संयोजन जो होता है किसका होता है, सबसे उचित किसका माना जाता है छाते में बताइएगा? तो 56 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए
ऊपर काला नीचे सफ़ेद कलर का निकल गया। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, क्योंकि बताइएगा क्यों, कारण क्या है भाई? सुबह का सूरज अच्छा लगता है और दोपहर का सूरज गर्म लगता है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर डी, सुबह के समय सूरज की किरणों की अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए, है ना, सुबह के समय यही कारण होता है, इसलिए। 58 क्वेश्चन नंबर है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि, क्यों दी जाती है बता सकते हैं? तो बताइए 58 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद वस्त्र ताप को कम अवशोषण करते हैं, इसलिए दी जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए 59 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है, क्योंकि, क्यों होती है बताइएगा? ऊनी कपड़े जो है सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों होती है ऊनी कपड़े गर्म? ऑप्शन नंबर डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, मतलब ताप को रोकता है, इसलिए। 60 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा करता है? बताइएगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है अधिक ज्वालक, जो ये देख रहे हैं ज्वालक पैदा करता है, मतलब पैदा होता है, किसके द्वारा? 60वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, भाप के कारण होता है, भाप के द्वारा होता है। 61, सबसे ज्यादा भाप में अगर हाथ डालेगा तो पक्का जल जाएगा। अच्छे उत्सर्जक, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, बताइएगा यह नियम जो है क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, किरचॉफ का नियम कहलाता है। 62 क्वेश्चन नंबर है कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम जो है किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन का नियम है। बारी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्योंकि बारी आवाज़ थोड़ी आएंगे, क्योंकि अभी दीपावली है तो सब सफाई करते हैं, इसलिए। देखिएगा इस जगह पे मैं बता दूं कि अनुक्रमानुपाती जो देख रहे हैं यहाँ पे समानुपाती भी दे देगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिएगा 63वां प्रश्न क्या है? स्टीफन का विकिरण नियम। तो स्टीफन का विकिरण नियम क्या कहलाता है पता है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या कहलाएगा? E अल्फा T4 कहलाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ज़्यादा डिटेल बाद में चलेगा। 64 क्वेश्चन नंबर है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के मध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम जो है किसका है बता सकते हैं? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे 64 का वो लगाएंगे सही, न्यूटन का शीतलन नियम कहलाता है, क्योंकि जैसे ही ठंडे होने की दर वस्तु पूछ रहा है उसके चारों ओर मध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती की बात होता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 65 का आंसर का जवाब दीजिएगा। थर्मस फ्लाक्स ऐसे बोलते हैं, के आविष्कारक हैं, कौन है बताइएगा? 65 का आंसर का जवाब देंगे तो जल्दी जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ए होंगे, डेवार हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 66 का आंसर का जवाब दीजिएगा। थर्मस फ्लाक्स तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्योंकि देखिए थर्मस जो आप देखते हैं और गर्म पदार्थ को लंबे समय तक रखता है, क्योंकि कारण क्या है बताइए? 66 का आंसर का जवाब देंगे जो ऑप्शन नंबर सी देंगे वो सही देंगे, क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारों उष्मा निकालने से या प्रविष्टि होने से रोकती है, बस इतना जान लीजिए, मतलब उष्मा निकलने नहीं देती, बात खत्म। 67 किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लाक्स की दीवार पर कलई की जाती है, बताएंगे? इसका आंसर का जवाब देंगे, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 67 का विकिरण के कारण दीवार पर कलई की जाती है, याद रखिएगा। 68 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा है, क्या लगती है, कौन सी उष्मा लगती है ये बताइए? स्पेशल मैं पढ़ा चुका हूँ, बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा तभी हो पाएगा, क्योंकि दीपावली है तो सफाई चल रहा है बगल में, तो होता ही है। ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट उष्मा। चलिएगा 69 निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है,
बताइएगा 69 का आंसर का जवाब देंगे। तो 69 का आंसर का जवाब आप दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, जल। विशिष्ट ऊष्मा का मान है जल सर्वोच्च माना जाता है। 70 प्रश्न है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि, बताइए क्योंकि। 70 प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। 71 प्रश्न, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, कैसे होता है बताइएगा। सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी, है ना, याद रखेंगे। 72, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, -196 डिग्री सेल्सियस। 73 प्रश्न, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 74, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है कहलाता क्या है, बताइए क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कहलाएगा। 75 क्वेश्चन नंबर, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है कहलाता क्या है। मतलब ऊष्मा पाकर क्या होगा, द्रव जो ऊष्मा है, मतलब कोई जो द्रव है ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाएगा, तो कहलाता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक कहलाएगा। और ऊपर जो पढ़े क्या पढ़े, गलनांक पढ़े। क्या गलनांक में पढ़े कि ठोस पदार्थ जो है ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित हो जाएगा, तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए। तो क्या पढ़े थे ऊपर, गलनांक पढ़े थे, और क्वथनांक क्या था कि द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाए, तो क्वथनांक हो गया। 76, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइएगा क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। 77, मिश्र धातु के गलनांक उनके अव्ययी धातुओं की अपेक्षा क्या होगी, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, निम्न होते हैं। 78, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते क्या हैं, मतलब द्रव को वाष्प में पदार्थ की अवस्था को कहेंगे क्या, बताइएगा। परिवर्तन को कहते क्या हैं, यही पूछ रहा है आपसे 78 का। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन कहलाएगा। 79, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए, गलन कहते हैं, पढ़े थे ही। चलिए 80 प्रश्न है, दाब बढ़ाने से किस द्रव का क्वथनांक जो है क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा, और क्या। चलेगा 81, जो उसके साथ अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा ये बता सकते हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, घटता है और कुछ नहीं। 82, पानी कब उबलता है, तो पानी कब उबलता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, जल की स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तभी उबलता है। चलिए 83, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु बताइएगा होता है। 83 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी, 273.16 केल्विन होता है, ऐसे याद रखेंगे। 84, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका जो है तापमान क्या होगा बताइएगा। बी होगा, घटेगा। चलिए 83, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है, किसका होता है, कैसे मापेंगे बताइएगा। 83 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी, 273.16 केल्विन में होगा, मतलब 1.6, ठीक है, 273.16 बोला जाता है, केल्विन में होगा। 84, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा बताइएगा। 84 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। 85 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, क्या कहलाता है बताइएगा। 85 का आंसर का जवाब देंगे तो हम देंगे ऑप्शन नंबर डी, त्रिक बिंदु कहलाता है। 86 आंसर का जवाब देंगे, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, कहाँ अधिक समय लगेगा चावल को पकाने में।
ऑप्शन नंबर डी माउंटेन एवरेस्ट पे, मतलब माउंट एवरेस्ट पे लगेगा, माउंटेन पे लगेगा मतलब। जल का क्वथनांक बताइएगा, जल का क्वथनांक बताएंगे क्या होगा। 87 का आंसर करवा देंगे। ऑप्शन नंबर डी जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। 88 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है, मतलब बन जाती है। 89 का आंसर का जवाब देंगे। किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्योंकि कारण क्या है बताइए, बताएंगे। 89 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल दाब कम रहता है। 90 प्रश्न है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसलिए। 91 क्वेश्चन नंबर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते क्या है, मतलब ठोस जो कपूर देखते हैं और कपूर वाष्प बन जाता है, क्यों, ऐसा कौन सी प्रक्रिया है बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन के कारण। 92 बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि कारण क्या है बता सकते हैं तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 93 बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा बताइएगा। घटेगा और कुछ नहीं होगा। क्या ये सही है, तो एकदम सही है, घट जाता है। चलिएगा 94 क्वेश्चन नंबर। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। 95 क्वेश्चन नंबर। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, कारण क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री से कम। देखिए 96 क्वेश्चन नंबर है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, कहलाता क्या है, यही पूछ रहा है आपसे। तो 96 का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर डी, उसे गुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अवस्थित परिवर्तन तो करती है परंतु ताप जो है, ताप में परिवर्तन जो है नहीं होता है, तो गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा के प्रकार के कारण होता है। चलिए 96 बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा का मान होता है बताइएगा। गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा का मैंने बता दिया था बाद में, क्योंकि एक वीडियो में नहीं बताया था, बाद में बताया था मैंने। बताइएगा बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी 80 कैलोरी होते हैं, कभी कभी 81 कैलोरी दे देता है, याद रखना है तो 80 कैलोरी ग्राम में दे दीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे 98 क्वेश्चन नंबर। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है क्या कहलाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए 536 कैलोरी जी होती है। 99 क्वेश्चन नंबर। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि क्वेश्चन को समझे, मतलब भाप से हाथ अधिक जल जाता है, जल्दी जलता है, बहुत ज़्यादा जल्दी और अधिक जलता है, लेकिन अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से कम जलता है, क्यों। 99 का आंसर का जवाब देंगे और ऑप्शन नंबर ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 100वां प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या संरक्षित होता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षित होता है। 101 प्रश्न है, ऑप्शन दिखाएंगे नीचे। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, तो किस नियम से मिलती है बताइएगा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो 101 का प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, ये प्रथम नियम कहलाता है ना, थोड़ा सा धुंधला है, मैनेज करिएगा। 102 क्वेश्चन है कि रुद्रोषम परिवर्तन में क्या होता है, बता सकते हैं बताइएगा। 102 प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। देखिए 103 प्रश्न है, समतापी परिवर्तन में क्या होगा, ये 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी ताप अपरिवर्तित रहती है। 104 प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, बताइए क्या कार्य है,
तो एक समान तापमान बनाए रखने के लिए 105 प्रश्न, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ताप संरक्षण का। 106 प्रश्न, सूर्य की सतह का ताप होता है कितना केल्विन होता है? ऑप्शन नंबर सी, 6000 केल्विन। 107, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि? अब गर्मी में पंखा चलाएगा तो अच्छा लगेगा ना, क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है इसलिए। चलिए 108 प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, तापमान को स्थिर रखना। 109 प्रश्न है, सेल्सियस में माप का कौन सा जो है तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? बताइएगा। डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये मॉक टेस्ट खत्म हुआ और आपका ये PDF मिल जाएगा अंत में। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा, तभी वीडियो बन पाएगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि दीपावली है। और सभी को हैप्पी दीपावली, और इन्जॉय करें, पार्टी करें, स्टडी करें, मस्ती से घूमें फिरें। उसके बाद जब पढ़ाई शुरू करें तो घूमना फिरना बंद करें और रिजल्ट आपके हाथों में आ जाएगा। ये मैं जानता हूँ, ये मैं भी जानता हूँ और आपका मन भी जानता है, आ जाएगा, जरूर आएगा, मुझे भरोसा है। चलिए, जय हिंद।